हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग और मोहाली वालिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी और हरियाणा वालिਆਂ ने राम राम जी। तो आ गई हूँ मैं पार्क में और डाल दिया मैंने पक्षियों को दाना पानी। थोड़ा यहाँ डाला है, थोड़ा मैं दूसरी पार्क में जाऊँगी अभी। और आप भी कीजिए मॉर्निंग व्यू के दर्शन। बताना आप सब कैसे हो। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे आप सब अपने घर में ठीक रहो। कीजिए मॉर्निंग व्यू के दर्शन। सो गाइस, आ गई हूँ मैं पार्क से और अब मैं करूँगी योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन और थोड़ा सा वर्कआउट। तो आप भी अपने बिजी शेड्यूल में से 10 मिनट ज़रूर अपने लिए निकालें, 10 मिनट परमात्मा के लिए निकालें। तो फिर सारा दिन चाहे आप काम करें, अपने बच्चों को टाइम दें, तो शरीर भी सही साथ देता है आपका अगर हम योगा और मेडिटेशन करते हैं। और परमात्मा भी साथ देता है, क्योंकि परमात्मा ने हमारा साथ देना है। योग लगाएंगे परमात्मा से तो परमात्मा हमारा साथ देगा, और वैसे योग करेंगे हम तो परमात्मा में निरोग बनाएगा। कहते हैं करो योग और रहो निरोग। और घर का काम तो ख़त्म ही नहीं होता। कहते हैं एक दिन हम ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे काम ख़त्म नहीं होते। तो ज़रूरी अपने शरीर को भी टाइम दो, परमात्मा को भी टाइम दो और अपने बच्चों को भी टाइम दो। टाइम बड़ा कीमती है, इसकी पूरी कदर करो। तो अब शुरू करूँगी मैं वर्कआउट। सो गाइस, खुशी हो गई है, रेडी हो रही और लगी हुई अपनी डाइट तैयार करने में। आजकल ओट्स का चंद चढ़ा हुआ है। कल भी ओट्स बनाए थे और आज भी ओट्स बनाए थे। और अब खाई हमने मौसमियाँ पड़ी हुई थी, पता नहीं कब की, आज ख़त्म की हमने। अभी भी एक रह गई है, ख़त्म ही नहीं होती चीज़, बड़ी बड़ी सड़ जाती है। और ये लगी हुई है, देखो फ्रेंड है। तो यहाँ ओट्स शायद डाला था मैंने इसमें, और ये कल रखवाया था तूने। ये देखो भाई, कल का इसका संभला बड़ा है कुछ रू है। तो कैसे मैं खाऊंगी इसको, कौओं खिलाया था सुबह। तो खाने में क्या बनाओगे? खाने में नीचे से ऐसे फोल्ड करा, उसके बाद इसको ऊपर से, ताकि वो नीचे वाली बाहर ना आए। पहले नीचे से फोल्ड करा, ये ऐसे करा, हाँ, रोटी में, फिर फोल्ड। सीख लो भाई कैसे रोटी फोल्ड करते हैं। इससे बाहर नहीं आएगा नीचे से, अंदर चला गया। ठीक है, सीख लिया सबने। भाई मेरा फ़ोन छीन दिया था इसने, कहती पहले सुन लो, देती हूँ जो। तो ये मेरे को सिखा रही थी फ्रैंकी कैसे बनानी है, पूरी डिश दे के जाती है सुबह मेरे को। तो आज हम बना रहे हैं फ्रैंकी, बताऊंगी आपको कैसे बनाते हैं हम। और कर लिया इसने तैयारी अपनी। चाबी का रखें इसी के अंदर है, तो ऊपर गाइस, खुशी जा रही है, बाय बाय करेंगे हम इसको। और ड्रेस अच्छी लग रही है इसकी। और आप भी कीजिए तुलसी मैया के दर्शन। ये मनी प्लांट देखो कितना अच्छा आ रहा है। और गर्मी देखो, धूप कितनी तेज हुई है। आराम से, ज़्यादा जल्दी ना करियो, आराम से जाइयो, मैं जल्दी ना करियो। आ जाओ, सौंफ वाली चाय रेडी हो गई है, पी लो जिसने पीनी हो। आ जाओ, टेस्टी चाय बना दी है बिल्कुल। और जो चाय नहीं पीते वो सबसे ज़्यादा सुखी लोग हैं, क्योंकि चाय एक तरह का नशा है। जैसे एक शराबी को शराब का नशा हो जाता है, ऐसी चाय का भी नशा होता है। जब तक ना मिले तो बेचैनी लगी रहती है। ऐसी गंदी आदत है चाय की। जो नहीं पीते वो कभी भी ना पीना, कभी वो भी शौक शौक में शुरू कर दो, फिर छोड़नी इतनी मुश्किल हो जाती है। कहते हैं ना, जैसे शराबी के पास वैसे पैसे नहीं होते, माँ बाप को देने के लिए नहीं होते, पत्नी को देने के लिए नहीं होते, लेकिन वो बेचारा मजबूर होता है। एक बार शराब की लत लग जाए तो वो शराब छोड़ता नहीं है। शराब में भी नशा है और इसमें भी नशा है। कई लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसकी भी गंदी आदत है, एक बार पड़ जाए तो छूटती नहीं है। कहते हैं इतना नशा भगवान की भक्ति का लगाओ। कहते हैं नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये नशे तो रात को चढ़ते हैं और सुबह उतर जाते हैं, लेकिन भगवान का नशा ऐसा होता है, एक बार चढ़ जाए तो वो नहीं कभी उतरा करता। बाकी सब नशे इसके आगे फीके लगते हैं। तो आ जाओ, आप भी पी लो चाय। और इस नशे से वैसे दूर रहना ही चाहिए, चाय के नशे से, शराब के नशे से, हर नशे से दूर रहना चाहिए। लेकिन जिसको आदत पड़ी हुई है वो छोड़ नहीं सकता। मैं तो एक ही टाइम पीती हूँ, तभी मैं दूसरे टाइम शुरू ही नहीं करती। एक बार और शुरू कर ली शाम की चाय तो वो भी नहीं छूटती फिर। तो आ जाओ, आप भी पी लो, जो पीते हैं वो पी लो, और जो नहीं पीते वो कभी ना पीना। सो गाइस, चाय पी लिए मैंने और उधर से कपड़े भी धुल गए हैं, सूखने डाल दूँ मैं इनको, और फिर और काम संभाल लेंगे। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। और
और मौसम भी गर्मी का हुआ है, कभी बारिश कभी गर्मी, यही चलता है रोज़। कपड़े सूखने के लिए, अभी बीच में मौसम बारिश वाला भी हो रहा है, देखो किस टाइम बारिश आ जाए, कपड़े भी गिले हो जाते हैं कई बार। और आप भी कपड़े अलग अलग धोया करो हमेशा। आज मैंने सारे अपने कपड़े धोए हैं, कल खुशी का नंबर लगेगा। हमेशा कपड़े अलग अलग धो, और जेंट्स और लेडीज़ के तो कभी भी इकट्ठे नहीं धोने चाहिए। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, और मैंने 2 प्याज काट के फ्राई कर लिए हैं, 3 हरी मिर्चें डाल दिया मैंने। और ये नई रेसिपी बना रही हूँ मैं, कोई खुशी दे के गई है मेरे को, लेकिन उसके पहले हमें पनीर की भुर्जी बनानी पड़ेगी। और इधर मैंने बनाए हैं, क्या बोलते हैं इनको, स्वीट कॉर्न बॉईल कर दिए मैं, और ये भी डालूँगी मैं। और नाम है इस डिश का फ्रैंकी। हमारी खुशी शहजादी बोल गई है कि आज आपने फ्रैंकी बनानी है, तो देखिए मैं कैसे बनाऊँगी, और अच्छी लगे तो आप भी ट्राई करना इसको। पहले पनीर की भुर्जी बन जाए, उसके बाद हम सारा प्रोसेस शुरू करेंगे। नई नई डिश बनाती है हमारी बेटी है जो, और मैं बनाती हूँ, फिर इसी बहाने मैं भी सीख जाती हूँ नई नई डिश बनानी। तो गाइस डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक हल्दी, और पनीर निकाल लिया मैंने बाहर, दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने पनीर बना रखा है, घर पे ही बनाया था मैं, रेडीमेड चीज़ें कम लेती हूँ, घर ही बनाती हूँ मैं हर चीज़। दही जमानी है तो भी घर में जमाते हैं हम, पनीर भी घर पे बनाते हैं, जितना हो सके अपने हाथ की चीज़ें बनी होनी चाहिए। और ये निकाल दिया मैंने स्वीट कॉर्न, जो हम डाल लेंगे फ्रैंकी के अंदर। अब डाल रही हूँ मैं पनीर मैश करके इसके अंदर। सो गाइस हो गई है पनीर की भुर्जी रेडी, ये देखिए। तो आप भी जितना हो सके घर पे ही बनाया करो, पनीर दही जो चीज़ घर बन सकती है उसको आसानी से घर ही बनाया करो। और ये मैंने प्याज काट दिए फ्रैंकी के अंदर डालने के लिए, देखते हैं कैसी बनेगी। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ फ्रैंकी, और फ्रैंकी के लिए मैंने एक प्याज काट लिया बारीक बारीक, और इधर गूंद दिया मैंने आटा। एक रोटी बनाऊंगी मैं पतली पतली और लंबी से बनाऊंगी। और इधर मिक्स कर दिया मैंने मलाई के अंदर सॉस, और ये मिक्स कर दिया मैंने पनीर की भुर्जी के अंदर स्वीट कॉर्न। तो अब बना के भेजूंगी मैं खुशी के लिए, देखते हैं उसको पसंद आएगी नहीं, रिव्यूज़ लेंगे हम रात को। गाइस ये बना दिया मैंने फ्रैंकी, ये बनाई है मैंने अपने स्टाइल में, और ये बनाई है मैंने खुशी वाले स्टाइल में, जो मेरे को सिखा के गई थी ऐसे ऐसे फोल्ड करना। और बताऊंगी मैं आपको कैसे बनी है, ये बताना कौन सी वाली अच्छी लग रही है। करना क्या है, रोटी फोल्ड करके और उसके अंदर सब्जी पैक करवाइए, और ये हिलानी इतनी मुश्किल होती है, बस ये जब गिरता है ना सामान में, कोई ये अच्छा नहीं लगता। तो आज आप भी खा लो, फ्रैंकी रेडी कर दी है मैंने, हेल्दी भी है और टेस्टी, तो खा के बताऊंगी मैं आपको कैसी बनी है। और ये भुर्जी हमारी एक्स्ट्रा बची है, जो ये साथ में लिया मैंने, खाएगी तो खाऊंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी इसको, फिर देखते हैं पलकों के काम आएगी रात को ये। आ जाओ आप भी खा लो फ्रैंकी। इन्होंने करवाया है ब्लैक में मैट कलर, और बीच में एक नेल्स है ग्लोसी, और पर्सनैलिटी तो आपने देखी होगी इनकी कितनी अच्छी है। और ये हमारी मक्खन मलाई बैठी है, शर्मा जाती है, नाम भी खुद रखती है अपना। तो गाइस आ गई हूँ मैं खुशी के एकेडमी में, और ये बैठी है खुशी, बैग हमारी बैठी है देखो और वो रही हमारी मक्खन मलाई। खुशी को आए करती नहीं है, वो कर दिया जी, अब नहीं देखा, ना हाई करती है ना बाय करती है ना गुड मॉर्निंग करती है। गाइस इनके बाल देखिए, खुशी ने पूरा लुक चेंज कर दिया इनका, कमाल लग रहे हैं एकदम। आप एक रिव्यूज वाली वीडियो बनवा दो मेरे को, मैं पहले बाल दिखाऊंगी फिर आपको फेस वॉश। सरदारनी से फॉरनर बन गई है ये देखो इधर आ जाओ तो। और इधर एक और खड़ी है इनकी सिस्टर, ये देखो, इन्होंने सिंपल सिंपल करवाए हैं, इनका अलग लुक आ रहा है, इनका तो खैर सरदारों वाला ही आ रहा है, और इनका आ रहा है फॉरनर वाला लुक। नेक्स्ट टाइम आप भी यही वाले करवाना, ठीक है? मैं लास्ट टाइम करवा चुकी हूँ। ये वाले करवा चुके हो? अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, सारे ट्रायल लेने चाहिए। सो गाइस आ गए हम घर पे, और ये रही खुशी सोने की तैयारी पे है, थक जाती है, सुबह आती है और शाम को आती है। तो कल मेरा व्लॉग बहुत बड़ा बन गया था, तो हम कोई बात नहीं कर सके, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जो कल लड़की आई थी मेरे पास। ये हर लड़की की कहानी है, एक लड़की की कहानी नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो आज तक इतनी लड़कियां आई हैं, चाहे वो अमीर घर से थी चाहे वो गरीब घर से थी, लेकिन उनकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी लड़कियों को इतना पढ़ाएं लिखाएं या कोई हुनर दें उनको कि ज़िंदगी में कभी उनको मार ना खानी पड़े, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। क्योंकि जो लड़की कमाना सीख गई, समझो
ज़िंदगी जीना सीख जाएगी वो। उसको इतना वो करें कि वो अपना कमा सके और अपने बच्चों का भी पेट भर सके और अपना रौब से रह सके वहाँ पे बिल्कुल भी। क्योंकि जब लड़की एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ना तो उसके परिवार में कदर होती है, ना इधर कदर होती है और ना उधर होती है। यहाँ आती है तो ससुराल वाले नहीं जीने देते, मायके जाती है तो वो नहीं जीने देते, हर जगह लड़की की बेकदरी होती है। तो अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं लिखाएं, कोई ना कोई हुनर ज़रूर दें। मेरे पास एक लड़की आई थी एक बार, 3 बहनें थी वो, तो वो शादी हुई थी उसकी, लेकिन तब से बहुत दुखी रहती थी वो। तो उसके हस्बैंड उसको बहुत मारता था, पीटता था। तो फिर वो चली जाती थी अपने मायके में, और मायके वाले क्या कहते थे, जा वहीं पे जा, हमारे से तेरे से रोटी नहीं खिलाई जाती तेरे को। फिर वो वापस चली जाती थी। तो हुआ क्या, वो मेरे पास आई 8वें महीने में, प्रेग्नेंट थी जब वो आई मेरे पास, और बेचारी भूख से तड़फती थी। कहती मेरे को वहाँ पे रोटी भी नहीं देते थे आंटी, और मेरे माँ बाप कहते हैं तुम वहीं पे चली जा, बताओ मैं क्या करूँ। मेरे पास 1 महीना रही, 1 महीना मैंने उसको रोटी भी खिलाई। और हम कौन होते हैं, खिलाने वाला तो परमात्मा होता है। फिर हम कोशिश यही करते हैं, चलो कोई आया है तो हमारे पास आराम से रहे, अपनी माँ जैसा प्यार देती हूँ मैं उनको। मैं सोचती चलो तुम बेटी बन के रहना, मैं तुम्हें माँ जैसा प्यार दूंगी। लेकिन फिर उसका हस्बैंड उसको लेने आ गया और उसके माँ बाप ने उसको भेज दिया। थोड़े दिन बाद आई जी वो, उन्होंने उसको जला दिया, उसके हाथ पैर सब जले हुए थे। इतना तड़फ रही थी वो बहुत ज़्यादा। तो कहने लगी कि मैं जैसे ही घर आई तो मेरी मम्मी बोली फिर क्या होगा, तुम मर जाती तो दूसरी छोटी बहन है, हम उसको दे देते। पहले तो लोग बच्चे पैदा करते हैं और बाद में ऐसे छोड़ देते हैं उनको। और फिर एक और लड़की आई जी, उसका किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। वो जो लड़की थी, उसका हस्बैंड उसको इतना मारता था, पीटता था, सारे नशे करता था बहुत ज़्यादा, और दिन रात मारता था उसको। वो बेचारी मेरे पास आती थी दिन में तो बड़ी खुश रहती थी, इतना हुनर भी आ गया उसके अंदर, और खुशी छिक्कों पे छिक्के मारती जा रही है। तो एक दिन क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने उसको इतना मारा, आधी रात को बेचारी वो घर छोड़ के चली गई, अपने मायके चली गई। और वहाँ पे भी उसकी सगी माँ नहीं थी, सिर्फ उसके पापा थे। वहाँ पे भी गई, वहाँ पे भी ताने सुनते रहे उस सौतेली माँ से। और जो मेरा ये व्लॉग देख रही होंगी वो लड़कियाँ मेरी पहचान जाएंगी, भाई आंटी बिल्कुल सही बात बता रही है। ये उसके ऊपर इतनी बुरी बीती थी लड़की के ऊपर। वो अपने 2 बच्चे थे उसके, एक लड़की था एक लड़का, दोनों को लेके चली गई वो वहाँ पे। फिर उसके पति ने क्या ड्रामा किया, वहाँ पे शराब पी के पहुँच गया उसके मायके में भी। और जैसे ही वो वहाँ पे गया तो कहने लगा मैं लड़के को साथ लेके जाऊँगा। अब लड़के को साथ ले गया तो उसे लड़का भी नहीं संभाला गया, क्योंकि शराबी बंदा खुद तो संभाल नहीं सकता, दूसरों को क्या संभाल लेगा वो। फिर उसको परेशान करने लगा। फिर वो थोड़े दिन बाद गया उसके मायके में चला गया, कहने लगा मैं सुधर गया हूँ, मैंने सारे नशे छोड़ दिए, तो मेरे साथ चल। फिर वो चला गया वहाँ पे। तो जैसे ही वो गई तो फिर आधी रात को उसका मेरे पास फ़ोन आया लड़की का, और उसने वीडियो बना के भेजी मेरे पास, एकदम खून से लथपथ। उसने उसको इतना मारा बहुत ज़्यादा। तो उसने पुलिस वालों को फ़ोन किया कि मेरे को बचा लो, लेकिन वो नहीं माना। तो उसने जैसे कैसे जान बचा के वो चली गई, और उस लड़की ने आज तलाक ले लिया उससे। तो माँ बाप भी कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा मिल जाता है उनको, उनकी लड़की का हस्बैंड ऐसा मिल जाता है, तो उसको कहें भाई तेरे को मार खाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पहले ही उसको या तो अपना पैरों पे स्टैंड करके उसकी शादी करें। अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो भाई जब तू मर्जी हमारे घर आ, ये ना भाई शादी करके पीछा छुड़ा दिया। क्योंकि लड़कियों का तो कोई घर हुआ ही नहीं आज तक, ना मायका हुआ ना ससुराल हुआ। हर लड़की को यही अपना शिक्षा दो कि वो हमेशा पढ़ लिख के अच्छा अपना पैरों पर स्टैंड हो, कोई ना कोई हुनर उसको ज़रूर आता हो। तो मेरे पास जितनी लड़कियाँ आती हैं मैं उनको यही बोलती हूँ कि पहले अपना कुछ बन जाओ, फिर शादी का विचार करना। लेकिन आजकल तो जनरेशन ऐसी है कि जब उनकी एज होती है सीखने की, तब तो वो लड़कों के पीछे पागल हो जाती हैं। कुछ लड़कियों की भी कमी होती है, और जब आगे जाके परेशान होती हैं और फिर उनको माँ बाप की याद होती है, फिर वही हालत हो जाती है उनकी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ऐसी भी बहुत लड़कियां आई हैं कि उनको इतना अच्छा मौका देते हैं माँ बाप, लेकिन उस मौके को वो गवा देती हैं। तो ये टाइम इतना कीमती होता है, अगर हम 3-4 साल मेहनत कर लें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। अगर 3-4 साल में कोई गलत कदम उठा लें तो हमारा सारा ज़िंदगी नरक हो जाती है। और इस धरती पे किए की सज़ा तो सबको मिलनी है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही भुगतना पड़ेगा। तो क्यों ना हम, जो हमारे घर लड़कियां आती हैं, बहुएं बन के आती हैं, उनको हम बेटी बना के रखें, क्योंकि वो भी तो अपने माँ बाप की लाडली होती हैं। अगर तुम्हारी लड़की के साथ कोई इतना बुरा कर दे, जला दे या उनको मारे पीटे, दिन रात 1-1 रुपए के लिए तरसाओ, खाने के लिए तरसाओ, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। और वैसे तो इस धरती पे आके सीता माता ने भी इतनी परीक्षा दी थी। वो एक राजा की बेटी थी और राजा की पत्नी थी, लेकिन उसको भी सुख नहीं मिला था। तो हमारे जैसे क्यों उम्मीद रखते हैं कि हमें कोई सुख मिलेगा। और कहते हैं जब किसी के ऊपर दुख आता है ना, वो भी कुछ ना कुछ देने ही आता है। अगर भगवान हमें सुख देता रहेगा तो हम उसको भूल जाएंगे, और जितना वो हमें दुख देता है हम उतना परमात्मा के नज़दीक हो जाते हैं। अगर ये मैं हर लड़की के लिए कह रही हूँ, तुम्हें कोई दुख देता है ना, तो सोचो तुम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हो, तुम्हारा जन्म यहाँ पे सेवा के लिए हुआ है। मैं एक दिन पलकू से बात कर रही थी, मैं कह रही थी पलकू, जो मेरी बेटी है खुशी, मैं उसको कह रही थी पलकू जैसे किसी लेडीज़ के साथ बुरा होता है और वो अपना इतिहास बताते हैं जाके किसी को, कोई उनको फ्रेंड मिलती है, कोई कुछ होती है, भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था,
तो लेकिन जो लोग बुरा करते हैं वो क्या कहते होंगे, भाई हमने उनके साथ ऐसे किया था, वो भी तो कुछ सुनाते होंगे कि हमारे साथ 10 साल पहले ये हुआ था, 5 साल पहले ये हुआ था। जिसके साथ हुआ होता है वो तो सुना देता है, लेकिन जिसने किया होता है वो क्या सुनाता उस होगा। टाइम पे और भी लोग उसे बुरा कर रहे होते हैं। वो उस टाइम और भी बुरा कर रहे होते हैं। ये लोग कभी नहीं सुधरते, क्योंकि इनका जन्म धरती पे दूसरों को दुख देने के लिए आया होता है। तो भगवान ने धरती पे राम को भी उतारा था और रावण को भी उतारा था। हर तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें, अच्छे मिलेंगे बुरे मिलेंगे, लेकिन इनको जो सजा होती है कई बार आगे मिलती है और कई बार लास्ट में मिलती है। तो हमें तो ये कोशिश करनी है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। मैं ऐसे भी आपको कहानी सुनाती हूँ, पलकू तू भी ध्यान से सुनिए। कहते हैं वृंदावन में एक छोटा बच्चा होता है और कृष्ण, बिल्कुल सच्ची कहानी है ये। वृंदावन में एक छोटा बच्चा होता है, कृष्ण जी की दिन रात सेवा करता है। वो छोटेपन से ही झाड़ू लगाता है, वहाँ पे भोग लगाता है। तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, जब वो 10-15 साल का हो जाता है तो उसको ना लोगों का सारा पता चल जाता है, भाई कोई आया है, इसने आगे क्या करना है, पीछे क्या हुआ था। तो लोग उसकी बहुत मानता करने लग जाते हैं, विश्वास करने लग जाते हैं कि हमें पता हमारे साथ क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होएगा। तो वो दिन रात उनकी सेवा भी करता है और लोगों को बताने लग जाता है। तो लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, मियाँ बीबी होते हैं, वो उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर शक्ति आ गई है। वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और इसको कहते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, ये रोज़ भोग भी लगाता है और देखो कुछ मिलता तो है नहीं। जो इस पथ पे चलेगा उसको कुछ नहीं देना। भगवान ने हमें सारी ज़िंदगी होगी हम झाड़ू लगा रहे हैं, हमें आज तक उसने कुछ नहीं दिया, झाड़ू ही लगा रहे हैं हम। तो हमारे साथ चल, हम इस पे में ना बहुत पैसा कमाएंगे, तो हमारे साथ मिल जा। तो उस बच्चे को भी लालच आया था जो बचपन से सेवा कर रहा होता है। तो वो उनके साथ चला जाता है वहाँ पे, और वो बहुत पैसा कमाने लग जाते हैं। फीस रख देते हैं, पहले 500 रुपये, फिर 1000 रुपये, और उनके पास बहुत भीड़ लगने लग जाती है। होता क्या है, वो इस जन्म में तो चलो पैसा बहुत इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी उनकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है। तो अगले जन्म की बात मैं उनको बता रही हूँ कि वो जो बच्चा होता है ना, वो किसी के घर में जन्म लेता है और जन्म लेते ही ना वो सुन सकता है ना वो बोल सकता है। तो जो उसके माँ बाप होते हैं वो जगह जगह उसको लेके घूमते हैं, कहते हैं ऐसे ऐसे ना हमारा बच्चा पैदा हुआ है, ना ये बोल सकता है ना सुन सकता है, और हमने इतना पैसा लगा दिया। तो उसके माँ बाप बहुत अमीर होते हैं, अपना सारा पैसा लगा देते हैं वो। तो बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं होता। फिर वो किसी महात्मा के पास लेके जाते हैं उसको। महात्मा के पास जाते हैं कि हमारे बच्चे को देखो, ये ठीक नहीं हो रहा, हमने सारा पैसा लगा दिया, अब हम आपके पास आए हैं। कोई कहते हैं जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। तो महात्मा कहता है कि तुमने पिछले जन्म में ना ऐसे ऐसे किया था। फिर उसने कहा अगर इसने तो ऐसे किया था, लेकिन हमने तो, इसके माँ बाप ने क्या बुरा कर्म किया था। कहते हैं जो तुम माँ बाप बने हो ना, तुम वो जो झाड़ू लगाया करते थे ना वहाँ पे, तुम वही हो पति पत्नी जो इसके माँ बाप बन के आए हो, क्योंकि तुमने इसको गलत राह पे लगाया था। तो तीनों को सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तुम्हारा इलाज सिर्फ वृंदावन में ही है, जाओ और अपनी ड्यूटी संभाल लो वहाँ पे। और जैसे ही वो वहाँ पे गए, वो बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। और वो जो पति पत्नी थे, लेकिन उनको टाइम लग गया, लेकिन वो पैसे से बिल्कुल खाली हो गए। जो उनकी पहले कंडीशन थी वही की वही होगी। तो परमात्मा ने जो हमें देना है वो देना ही है। क्यों हम बेईमानी का इकट्ठा करें। वो राजा को रंग भी बना सकता है और रंग को राजा भी बना सकता है, बस हमारी नीयत साफ हो, किसी का हम बुरा ना करें। इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, लोग दिन रात सत्संग सुनते हैं, इतनी कहानियाँ सुनते हैं, और उसके बाद भी उनको अकल नहीं आती बिल्कुल भी। फिर भी एक दूसरे को दुख देना और नीचा दिखाना, लेकिन मिलता क्या है, कुछ भी नहीं मिलता। चलो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। और कोई मेरी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यही वो अंत है इस चीज़ का कि हमें बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही मिलना है, क्योंकि परमात्मा दिन रात एक CCTV कैमरा हमारे ऊपर रखता है। क्योंकि ये कैमरा तो कुछ भी नहीं है जो आजकल चले हुए हैं, परमात्मा का कैमरा तो दिन रात लगा रहता है। उसी ने हमें फल देना है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे मिलेंगे। जितना हो सके हमें अच्छे कर्म ही करना है। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे हम आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।